Yes, good morning, students. Now, next topic our is radius ratio for octahedral void. अष्टफलकीय रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। इसके लिए सबसे पहले अष्टफलकीय रिक्ति बनाएंगे कि कहाँ होती है ये, कि a void which is surrounded by 6 spheres. 1, 2, 3 and 4. 4 spheres are present in one plane and one is present on above this void and one is below of this void. ये जो void है इसके प्लेन में ये 4 स्फीयर से सराउंडेड है और एक स्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है और एक स्फीयर इसके नीचे है. सो दिस वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स, 4 इन प्लेन, 1 इज अबोव एंड 1 इन बिलो. ओके, तो इसे हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड. दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. इसके लिए वापस से इस स्फीयर का सेंटर और इस स्फीयर का सेंटर लेके इसे एक बॉडी डायग्राम जैसा ड्रॉ करेंगे. एक इस स्फीयर का सेंटर को इससे मिलाकर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. इस ट्रायंगल में इसका नाम A, इस पॉइंट का नाम B और इस पॉइंट का नाम C दे देंगे. ओके, नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. लुक एट हेयर, ABC ट्रायंगल में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. और आपको पता ही है कि AB की जो लेंथ होती है, एज लेंथ, कोण लंबाई, वो स्मॉल a होती है और BC की भी स्मॉल a होती है. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर अगेन. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और वी कैन राइट ऑल्सो AC इज इक्वल टू 2 का हाफ हो जाएगा √2 और A स्क्वायर का हाफ हो जाएगा √A. तो √2 इंटू A. ओके, दिस इज इक्वेशन 1. नाउ AC इक्वल टू, यदि AC की लंबाई देखी जाए तो AC की जो लेंथ होगी उसमें 2 तो स्फीयर हैं और उसके बीच में एक वॉइड प्रेजेंट है जिसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह रहे हैं. यहाँ पे जब हम सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे तो A पॉइंट एंड C पॉइंट के बीच की जो लेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी? दिस इज इक्वल टू R, दिस इज इक्वल टू R, एंड इसके पॉइंट को यदि हम देखा जाए तो स्मॉल r एंड इसको पॉइंट को भी स्मॉल r. तो AC की जो लेंथ होगी वो होगी 2r प्लस 2r. सो इट मीन्स 2r प्लस 2r. यहाँ पे देखो AC की वैल्यू √2a आ रही है, AC की वैल्यू 2r प्लस 2r आ रही है. तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल करने पर AC की वैल्यू हम ये वाली पुट कर सकते हैं √2a. तो देयरफॉर √2 इंटू a इज इक्वल टू 2r प्लस 2r. करेक्ट. नाउ सिंस a इज इक्वल टू 2r, a इज इक्वल टू 2r मैं क्यों रख रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे इस स्फीयर एज लेंथ जो है वो AB के इक्वल है और AB की जो रेडियस है वो R है और इसकी भी R है, यानी 2R हो गई. तो AB की जो लेंथ हो गई वो हो गई 2R और AB इज इक्वल टू स्मॉल a के बराबर होती है. तो स्मॉल a इनडायरेक्टली वे में किसके बराबर हो गई? 2R के. तो a इज इक्वल टू 2R है, तो इस a की वैल्यू को, इस वैल्यू a की वैल्यू में हम 2R को पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा √2 इंटू 2R इज इक्वल टू, इसमें से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, R प्लस R. ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि R प्लस R को यहाँ रहने देंगे, 2 को इधर ले आते हैं. तो √2/2 इंटू 2R इज इक्वल टू R प्लस R.
2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बचता है √2 इजिकल टू, इस r को नीचे ले आते हैं इनके, तो r अपॉन r प्लस r अपॉन r, r से r कैंसिल तो 1 होगा, 1 बचा। देयरफॉर √2 यहाँ पे लिखते हैं, √2 इजिकल टू r अपॉन r प्लस 1, r अपॉन r प्लस 1, r प्लस r अपॉन 1। नाउ और वी कैन राइट दिस r अपॉन r इजिकल टू √2 माइनस 1, 1 को इधर ले जाते हैं इजिकल टू पे तो -1 हो जाएगा, r अपॉन और r अपॉन r इजिकल टू √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1, ओके। तो 1.414 माइनस 1, तो और r अपॉन r रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इजिकल टू 0.414, okay, this is the radius ratio for tetrahedral void, octahedral void। तो octahedral void के लिए रेडियस रेशियो इस तरह से निकल जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट में समझाना चाहूँगी, देखिए एक चार्ट बनाया हुआ है मैंने, रेडियस रेशियो पे ही डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर कि कितने जो कैटायन है वो कितने एनायन से घिरा हुआ होगा, और उसी पे डिपेंड करती है उसकी ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिपेंडेंट ऑन द रेडियस रेशियो। इसको मैं थोड़ा डायग्राम से ड्रॉ करके समझाती हूँ कि सपोज करो ये कैटायन है और एक मिनट, इसको ऐसे ऐसे रखते हैं अपन कि एनायंस जो होते हैं वो पूरी तरह से इसको टच किए हुए हैं और आपस में भी टच किए हुए हैं इस तरह से। तो कैटायन एनायंस को टच किए हुए हैं और जो एनायंस है वो भी आपस में एक दूसरे को टच किए हुए हैं। तो जब वो तीनों एक आपस में जो नेगेटिव आयंस हैं उनके बीच में रिपल्शन होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन इस कंडीशन में सेम है, तो दिस इज़ द स्टेबल स्टेट। तो ए पॉइंट यदि हम कहें तो ए जो फिगर है वो स्टेबल स्टेट में है। तो इस स्टेट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कैटायन का, कितने एनायंस से वो सराउंडेड है या टच किए हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 हो जाएगा। जैसे रेडियस रेशियो यदि 0 बिटवीन, इफ रेडियस रेशियो इज फाउंड बिटवीन 0 एंड 0.225 देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा और इस कंडीशन में जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो ट्रायंगुलर हो जाएगी, करेक्ट। अब यदि इफ रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, यदि रेडियस कैटायन की बढ़ती है तो नाउ इन दिस कंडीशन ऑफ बी, इस बी कंडीशन में एनायंस विल नॉट टच ईच अदर बट कैटायन इज टचिंग 3 एनायंस। इस कंडीशन में कैटायन तो एनायन को टच करे हुए है तो इनके बीच में आकर्षण है, अट्रैक्शन है, बट जो नेगेटिव आयंस है वो एक दूसरे को टच किए हुए नहीं है, इसलिए उनमें रिपल्शन नहीं है, लेकिन उनके बीच में काफ़ी वैकेंट स्पेस है। तो ये जो कंडीशन होगी ये अनस्टेबल होगी, दिस इज अनस्टेबल स्टेट। तो अनस्टेबल स्टेट में जो यदि हम इसके ऊपर एक स्फीयर रखते हैं इस तरह से, इफ वी कीप अनदर स्फीयर ऑन दीज 3 एनायंस, इन 3 एनायंस के जो वॉइड है उसके ऊपर रख दें तो ये दिस कैटायन विल टच 4 स्फीयर्स। ये जो कैटायन है ये अब 4 स्फीयर्स को टच करेगा और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इस कैटायन का वो रेडियस रेशियो इस विल बी फाउंड बिटवीन 0.225 to 0.414 and coordination number will be 4, and according to coordination number geometry will get changed and it will be tetrahedral। तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, चतुष्फल की। पहले कैसी थी, त्रिकोणीय, लेकिन जैसे जैसे त्रिज्या अनुपात बढ़ता है यानी कि कैटायन धनायन की त्रिज्या बढ़ती है तो बढ़ने पर उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 से यानी ए से जो कंडीशन है वो सी में चेंज हो जाती है। तो
डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो ज्योमेट्री है वो डिपेंडेंट होती है रेडियस रेशो पे। रेडियस रेशो यदि इनके बीच में 0.732 और 0.41 करके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। और इनके एग्जांपल्स ये हैं जिंक ब्लेंड वगैरह, NaCl KCl ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के। और 0.732 to 1 के बीच में है रेडियस रेशो, तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ज्योमेट्री विल बी क्यूबिक एंड एग्जांपल्स आर CSCl एंड AgCl। तो रेडियस रेशो पर डिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री। थैंक यू गाइस।